वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सगीरा इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रेनिंग सेंटर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद सलाउद्दीन। मैं बहुत दिनों के बाद आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूं, क्योंकि थोड़ा अपना लाइफ में बिजी था, इसलिए वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था एक भी अपने यूट्यूब चैनल पे। हमें बहुत सारे लोग कमेंट करते थे, व्हाट्सएप पे मैसेज करते थे कि भाई वीडियो एक भी अपलोड करो, क्यों बंद कर दिए। आज मुझे टाइम मिला तो सोचा कि आप लोग के साथ एक नया सा वीडियो शेयर करूं। तो पहले की ही तरह मैं जैसे हिंदी में ही वीडियो बनाता था, तो आज भी हिंदी में ही स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑटोमेशन। सो लेट्स स्टार्ट। ऑटोमेशन, तो यहाँ पे सबसे पहला हमारे मन में ये सवाल आएगा कि ऑटोमेशन क्या है, राइट? तो ऑटोमेशन किसे कहते हैं? तो बेसिक सी वर्ड में इसका एकदम सिंपल सा definition है। Automation is a refer to the use of the technology or machine to perform tasks that would otherwise require human intervention. This process is done to improve efficiency, reduce errors, and save time. Automation can be applied in various industries such as manufacturing, agriculture, transportation, and even in software application. So, हम हिंदी में इसको अनुवाद करेंगे, आपको हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। ऑटोमेशन को जनरली हिंदी में बोला जाता है स्वचालन। स्वचालन का मतलब क्या होता है? स्वचालन का मतलब है कि तकनीक या मशीनों का इस्तेमाल उन कार्य को करने के लिए किया जाता है जो सामान्यतः मानव हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। इसका उद्देश्य कार्यों को और अधिक प्रभावी और तेज बनाना होता है। इसका मतलब है कि ऑटोमेशन जो है वो क्या करता है, मैन पावर जो भी लोग पहले से मीन्स काम करते थे आदमी, तो मानवीय हस्तक्षेप को कम करता है। मीन्स उसकी जो डिपेंडेंसी है वर्क के ऊपर, उसको वो कम कर देता है और काम को क्या करता है, अधिक प्रभावी और तेज बना देता है। साथ ही ये मानव द्वारा होने वाली गलतियों को भी कम करता है। अब इंसान है, वो काम करेगा, कोई भी इंसान, तो उससे उसके कामों में क्या होता है, बहुत सारी गलतियां होती है। और वही ऑटोमेशन मीन्स मशीनरी सिस्टम के साथ जब काम होगा तो गलतियां होगी, थोड़ी बहुत होगी। अगर आप कंपेयर करेंगे एक इंसान और मशीन के द्वारा किया हुआ काम, तो मशीनों के द्वारा किया हुआ काम में बहुत कम गलतियां होगी, ना के बराबर। ऑटोमेशन का उपयोग विभिन्न उद्योगों में किया जाता है, लाइक जैसे कि निर्माण, कृषि, परिवहन और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में भी ऑटोमेशन का इस्तेमाल किया जाता है। अभी यहाँ पे मैनुअल वर्सेस ऑटोमेशन मीन्स मानव द्वारा किया गया काम और सिस्टमेटिक ढंग से किया गया, सिस्टम के द्वारा किया गया काम में क्या फर्क होता है, हम अभी उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे मैनुअल मीन्स
एक ऐसा काम जो मानव के द्वारा, मनुष्य के द्वारा, इंसानों के द्वारा, हम इंसानों के द्वारा किया जाता। तो इसमें क्या होता है, मानव के द्वारा किए हुए काम में लेस सेफ्टी एंड ह्यूमन एफर्ट मीन्स कम सुरक्षा और मानव प्रयास। पारंपरिक प्रणालियों में सुरक्षा कम होती है और अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है। मीन्स इसमें क्या होता है, सेफ्टी बहुत कम होता है और मैन पावर की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है उस काम को करने के लिए। मिनिमाइज प्रोडक्शन, उत्पाद में कमी, उत्पाद की गति कम होती है और प्रक्रिया धीमी रहती है। जो भी काम मैनुअल होता है उसमें क्या होता है, प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है उसमें क्या रहता है, थोड़ा कमी होता है और उसका जो प्रोसेस रहता है वो थोड़ा धीमी रहता है। प्रोडक्शन थोड़ा कम हो जाता है। अब प्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है वो प्रक्रिया क्या होती है, धीरे धीरे रहती है। इंक्रीज रिजेक्शन रेट, अधिक अस्वीकृति दर। पारंपरिक तकनीक में, ऑटोमेशन मैनुअल तकनीकों में इंसान द्वारा की गई गलतियों की संभावना अधिक होती है, जिससे उत्पाद की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। इसका परिणाम यह होता है कि अधिक उत्पादों को अस्वीकृत करना पड़ता है, जिससे आर्थिक नुकसान होता है। Counters and timers are used. काउंटर और टाइमर का उपयोग पारंपरिक प्रणालियों में समय की निगरानी के लिए काउंटर और टाइमर का उपयोग किया जाता है, जो पूरी प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। हालांकि ये अक्सर सटीक नहीं होते हैं और इसमें कुछ त्रुटियां हो सकती है, मीन्स गलतियां हो सकती है, जो उत्पादन की गुणवत्ता पर असर डाल सकती है, मीन्स उसकी क्वालिटी पर असर डाल सकती है। मोर वायरिंग, अधिक वायरिंग। पारंपरिक तकनीकों में अधिक तारों और कनेक्शन की आवश्यकता होती है। जो सिस्टम को, कोई भी सिस्टम हो, इसमें क्या होता है, बहुत सारे वायरिंग की जरूरत पड़ती है, जो क्या करता है, कोई भी सिस्टम को बहुत जटिल बना देता है, मीन्स बहुत ही क्रिटिकल एंड डिफिकल्ट बना देता है। इसकी वजह से वायरिंग में समस्या आ सकती है और मेंटेनेंस कठिन हो सकता है, मीन्स मेंटेनेंस करने में इजी नहीं रहेगा, थोड़ा हार्ड रहेगा। ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी, पारंपरिक तकनीक, जो टेक्नोलॉजी कई सदियों सालों से चलती आ रही है, यह तकनीकें पुरानी होती है और इनकी कार्यक्षमता कम होती है। इन्हें अपग्रेड करना बहुत ही मुश्किल होता है और उत्पादन की प्रक्रिया बहुत ही धीमी हो सकती है। साथ ही ये अधिक लागत और समय लेती है। इसका कॉस्ट रेट भी ज्यादा होता है, इसका प्रोडक्शन भी बहुत धीमा होता है। More manpower is required. अधिक मानव श्रम की आवश्यकता, मीन्स मैनुअल वर्क में क्या होता है, बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है किसी भी काम को करने के लिए। मैनुअल तकनीक प्रणाली अधिकतर मानव श्रमिकों पर निर्भर होती है, जिससे श्रमिकों की संख्या अधिक होनी पड़ती है। इसके कारण
न केवल श्रमिकों की लागत बढ़ती है बल्कि काम की गुणवत्ता भी प्रभावित हो सकती है। मीन्स कोई भी काम को करने के लिए इसमें क्या होता है, काफी सारे लोगों की जरूरत पड़ती है। आप कोई भी काम को जब मैन पावर चाहिए तो उसको आपको पैसे भी देना पड़ेगा, तो उसका कॉस्ट ज्यादा रहेगा और उसकी क्वालिटी में भी थोड़ा फर्क दिखेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने अपने ढंग से काम करेंगे कोई भी चीज, लेकिन जो मशीनरी जो होती है उसको जैसा आपने डिजाइन दे दिया, जैसा आपने ये कमांड दे दिया, उसी ढंग से वो उस काम को करती है। ऑटोमेशन ऑटोमेशन में क्या होता है, इंक्रीज सेफ्टी एंड रिड्यूस ह्यूमन एफर्ट। ये क्या किया, सुरक्षा बढ़ाना और मानव प्रयास कम करना। मीन्स मैनुअल में क्या होता था, हमको आदमी की जरूरत पड़ती थी, इसमें क्या हुआ ऑटोमेशन में, मानव के प्रयास को कम कर दिया। मीन्स कम से कम मैन पावर, मीन्स जहां पे 100 लगता था किसी काम को करने के लिए, वहां पे एक ही आदमी काम करेगा। तो ऑटोमेशन से सुरक्षा में सुधार होता है और मानव श्रम की आवश्यकता कम हो जाती है। टू इंक्रीज मास प्रोडक्शन, मास उत्पादन बढ़ाना, स्वचालन से उत्पादन की गति और मात्रा बढ़ाई जा सकती है। मीन्स ऑटोमेशन के थ्रू कोई भी चीज का उत्पादन, प्रोडक्शन और उसकी गति को आप इंक्रीज कर सकते हो। टू डिक्रीज रिजेक्शन रेट, अस्वीकृति दर कम करना। ऑटोमेशन में स्वचालन से उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार होता है, जिससे अस्वीकृत उत्पादों की संख्या घटती है। वेरी फास्ट रिस्पॉन्स, बहुत तेज प्रतिक्रिया। ऑटोमेशन प्रणाली जल्दी प्रतिक्रिया देती है और तेजी से काम करती है। मीन्स आप उसको कोई भी सिस्टम को कमांड दो, वो फटाफट आपका काम करना शुरू कर देगा। आप कोई इंसान है, उसको आप बोलोगे, वो थोड़ा सोचेगा, समझेगा, थोड़ा टाइम लगाएगा, डिले करेगा कोई भी काम को करने के लिए। लेकिन सिस्टम को क्या है, आप कमांड दो, इनपुट डालो, आपको आउटपुट फट से मिल जाएगा। Easy to change logic, its example flexibility। इसमें क्या होता है, लॉजिक्स में आसानी से परिवर्तन, क्योंकि यह लचीलापन होता है इसमें। तो ऑटोमेशन प्रणाली लचीली होती है, जिससे प्रक्रिया के लॉजिक में बदलाव करना आसान हो जाता है। रिलायबल ड्यू टू एब्सेंस ऑफ मूविंग पार्ट्स, आंदोलन करने वाले भागों की अनुपस्थिति के कारण विश्वसनीय। ऑटोमेशन प्रणाली अधिक विश्वसनीय होती है क्योंकि इनमें आंदोलन करने वाले भाग कम होते हैं। लो पावर कंजप्शन, कम ऊर्जा खपत। ऑटोमेशन प्रणाली कम ऊर्जा का उपयोग करती है, जिससे ऊर्जा की बचत होती है। तो अभी आप इस एनिमेशन के थ्रू हम समझेंगे कि ऑटोमेशन आने से मैन पावर धीरे धीरे कैसे शॉर्ट हुआ। मीन्स मानव हस्तक्षेप को किसी भी इंडस्ट्री में या किसी भी फैक्ट्री में या कहीं भी कल कारखाने में कैसे कम किया गया और उन मानवों की जगह पे, मनुष्यों की जगह पे मशीन कैसे काम करना शुरू कर दी। देखो, ये है फिल्टर यूनिट। सपोज ये एक फिल्टर यूनिट है, इसमें पंप लगे हुए, मोटर लगे हुए, उसका कनेक्शन है पॉजिटिव नेगेटिव। देन यहाँ पे वाल्व लगे हुए हैं, वाल्व है
ये एक टैंक है एंड ये कैपिंग यूनिट है। ओके, अब यहां से मोटर को, पंप को पावर दे दिया गया। अब ये टैंक हमारा फिल होना शुरू हो गया, भरना शुरू हो गया। उसके बाद इसमें क्या होता था, हर एक वाल्व के पास एक एक मैन पावर की जरूरत पड़ती थी। अभी ये टैंक है, टैंक का लेवल देखने के लिए भी एक मैन पावर की जरूरत पड़ती थी। वाल्व है, वाल्व को चालू बंद करने के लिए मैन पावर की जरूरत पड़ती थी, क्योंकि मोस्टली जो था मैनुअल वाल्व था, हाथ से हैंडल टाइप का घुमाने वाला, हाथ से खोलने वाला। तो उसमें क्या होता था, टाइम भी लगता था किसी भी चीज को ऑपरेट करने के लिए। तो यहाँ पे फिलिंग के पास भी एक बंदे रहते थे। तो आप इस एनिमेशन में देखिएगा कैसे कैसे ऑटोमेशन के थ्रू मैन पावर कम होता है। देखिए, यहाँ पे पहले लेवल देखने के लिए, टैंक का लेवल देखने के लिए एक इंसान की जरूरत होती है। अभी यहाँ पे क्या किया उन्होंने, एक लेवल ट्रांसमीटर लगा दिया लेवल मेजर करने के लिए। देन ये हमारा कंट्रोल यूनिट मींस सपोज कंट्रोल रूम। अब इस लेवल ट्रांसमीटर को हमारे सिस्टम से, कंट्रोल रूम से जोड़ दिया गया, और ये वॉल्स को भी सिस्टम के थ्रू जोड़ दिया गया। तो क्या हुआ, जो वाल्व के पास जो ऑपरेट करने के लिए मैन पावर यूज हो रहा था, वहां पे उसकी जरूरत खत्म हो गई। और यहाँ पे भी दूसरा मैन पावर जो यूज हो रहा था दूसरे वाल्व के पास, वहां पे भी मैन पावर की जरूरत खत्म हो गई। और ये लेवल ट्रांसमीटर, ये टैंक का लेवल देखने के लिए, वहां पे भी मैन पावर की जरूरत कम हो गई। देन ये देखिए, अब इस कंट्रोल यूनिट को, कंट्रोल रूम से इस यूनिट को ऑपरेट करने के लिए एक इंसान की जरूरत पड़ती है। अभी एक इंसान यहां से बैठ के ये पूरा एंटायर सिस्टम को ऑपरेट करेगा। तो इसमें क्या हुआ, इससे आपको क्या समझ में आना चाहिए कि पहले जो हमारी इंडस्ट्री थी, फैक्ट्री थी, उसमें किसी भी काम को करने के लिए काफी मैन पावर यूज होते थे। ऑटोमेशन आने के बाद मैन पावर का हस्तक्षेप क्या हुआ, कम हो गया। मीन्स मैन पावर की जो जरूरत पहले ज्यादा पड़ रही थी, वो थोड़ा कम हो गया। एवोल्यूशन ऑफ ऑटोमेशन मीन्स स्वचालन का विकास, मीन्स ऑटोमेशन का विकास। ऑटोमेशन का विकास कैसे कैसे किस किस दर पर हुआ। सबसे पहला इंडस्ट्री 1.0, इंडस्ट्री 2.0, इंडस्ट्री 3.0, इंडस्ट्री 4.0। इंडस्ट्री 1.0 को पहले हम समझते हैं।
इंडस्ट्री 1.0 को हम समझेंगे कि इंडस्ट्री 1.0 क्या है। इस एनिमेशन के थ्रू आप देख सकते हो इंडस्ट्री 1.0। पहले के दौर में आप लोग देखे होंगे, मैंने ऐसा बहुत पहले देखा था कि लोहार का एक शॉप रहता था और वो लोहे को पहले क्या करता था, गर्म करता था और उससे कुछ भी अगर हथियार बनाना हो या कुछ भी किसी के काम करने के लिए कुछ बनाना हो तो वो लोग क्या करते थे, गर्म करके एक लोहे के इस पे इसको रखते थे और ये हैमर से, बड़े वाले हथौड़े से इसको पीट पीट के अपना आकार देते थे। तो इंडस्ट्री 1.0 मीन्स मोर मैन पावर रिक्वायर, अधिक मानव श्रम की आवश्यकता पड़ती थी। देन लेस एक्यूरेसी, कम सटीकता, लेस एफिशिएंसी, कम दक्षता, लेस सेफ्टी मीन्स कम सुरक्षा। तो इसमें क्या होता था, अधिक मानव श्रम की जरूरत पड़ती थी एंड कम सटीकता, मतलब यह सटीक ढंग से काम नहीं हो पाता था इसमें। लेस एफिशिएंसी, कम दक्षता, लेस सेफ्टी, कम सुरक्षा, मतलब सुरक्षा का कोई भी इसमें ये फंडा नहीं रहता था, मीन्स कभी भी कुछ भी हो सकता है। टाइम कंजम्पशन इज हाई, समय की अधिक खपत। इंडस्ट्री 2.0 मोर वायर, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट, अधिक तार, जटिल सर्किट। इसमें क्या होता था, बहुत ज्यादा वायरें रहती थी और इसका जो सर्किट रहता था बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रहता था। ट्रबल शूटिंग इज डिफिकल्ट मीन्स समस्या का समाधान करना बहुत ही मुश्किल काम होता था। मीन्स ट्रबल शूटिंग में बहुत मुश्किलें आती थी, वो काफी सारा चीज फेस करना पड़ता था। लेस सेफ्टी, कम सुरक्षा। मॉडिफिकेशन इज डिफिकल्ट, मॉडिफिकेशन में क्या होता था, अभी मान लो कोई भी काम में संशोधन करना है, कुछ मॉडिफिकेशन करके, कुछ अलग करके, कुछ नया करके, जोड़ के कुछ बनाना हो तो उसमें क्या होता था, बहुत कठिनाई होती थी। इट डिसिपिएट मोर हीट, अधिक गर्मी का उत्सर्जन। इंडस्ट्री 3.0 automation of industry are done through PLC, DCS, SCADA, etc. इंडस्ट्री 3.0 में ऑटोमेशन में ऑलरेडी PLC, DCS, SCADA ने एंट्री मार दी थी। उद्योग का स्वचालन PLC, DCS, SCADA आदि द्वारा किया जाता है। हाई एक्यूरेसी, उच्च सटीकता मीन्स इसमें अच्छे ढंग से सटीकता से काम होना शुरू हो गया। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी मीन्स बढ़ी हुई उत्पादकता, मीन्स इसके आने से क्या हुआ, उत्पादन में क्या हुआ, उत्पादन की गति में बढ़ावत होना शुरू हो गया। मीन्स वो उसका जो प्रोडक्शन जो था उसमें इंक्रीज होना शुरू हो गया। इंडस्ट्री 4.0 industrial data information exchange is done through industrial internet of things IIoT। अब हम इसको थोड़ा सा समझेंगे कि औद्योगिक डेटा सूचना का आदान प्रदान
मुख्य रूप से औद्योगिक इंटरनेट ऑफ थिंग्स IIoT के माध्यम से किया जाता है। IIoT का क्या मतलब होता है? IIoT का मतलब होता है उन भौतिक उपकरणों, मशीनों, सेंसरों और अन्य उपकरणों का नेटवर्क है जो औद्योगिक सेटिंग्स में इंटरनेट या किसी संचार नेटवर्क से जुड़े होते हैं। ये उपकरण वास्तविक समय में डेटा इकट्ठा करते हैं और उसे आदान प्रदान करते हैं, जिससे औद्योगिक प्रक्रियाओं की निगरानी, नियंत्रण और अनुकूल संभव होता है। IIoT कैसे काम करता है? ओके, सेंसर और उपकरण। औद्योगिक मशीनों या उपकरणों में विभिन्न सेंसर लगे होते हैं जो वास्तविक समय में डेटा इकट्ठा करते हैं, जैसे तापमान, दबाव, आर्द्रता, मशीन प्रदर्शन आदि। मीन्स टेम्परेचर सेंसर लगे रहते हैं, प्रेशर स्विच वगैरह लगे रहते हैं। उसके बाद आपका लेवल स्विच रहेगा, लेवल सेंसर रहेगा। ये सब बहुत सारे सेंसर्स एंड स्विच वगैरह लगे होते हैं। डेटा संचरण। यह डेटा नेटवर्क के माध्यम से क्लाउड सर्वर या स्थानीय प्रणाली तक भेजा जाता है, जहां इसे स्टोर और विश्लेषण किया जाता है। डेटा विश्लेषण और जानकारी। संकलित डेटा का विश्लेषण करने के लिए उन्नत डेटा एनालिटिक्स और AI मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपकरणों का उपयोग किया जाता है, जिससे संभावित विफलताओं की भविष्यवाणी और कार्यक्षमता में सुधार किया जा सकता है। निर्णय लेना। विश्लेषण के आधार पर स्वचालित या मैनुअल निर्णय लिए जाते हैं ताकि संचालन को अनुकूलित किया जा सके, सुरक्षा बढ़ाई जा सके और डाउन टाइम को कम किया जा सके। संक्षेप में जानेंगे तो IoT उद्योगों को सूचित निर्णय लेने, उत्पादकता बढ़ाने, सुरक्षा में सुधार करने और लागत को कम करने में मदद करता है, क्योंकि ये औद्योगिक प्रणालियों में डेटा आदान प्रदान और संचार को सहज बनाता है। Improve manufacturing process and reduce material wastage. निर्माण प्रक्रिया में सुधार करता है और सामग्री की बर्बादी को कम करता है। IIoT औद्योगिक इंटरनेट ऑफ थिंग्स के माध्यम से विभिन्न मशीनों और उपकरणों की निगरानी और नियंत्रण बेहतर तरीकों से किया जा सकता है, जिससे उत्पादन प्रक्रिया अधिकतम दक्षता हासिल होती है। इससे सामग्री की बर्बादी कम होती है, क्योंकि हर चरण पर प्रक्रिया को सही तरीके से ट्रैक किया जा सकता है और आवश्यक ऊर्जा या संसाधनों का उपयोग रुकता है। इसके अलावा डेटा विश्लेषण से उत्पादन में होने वाली समस्याओं का जल्दी पता चल जाता है, जिससे तुरंत सुधार किया जा सकता है और बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सकती है। Data analysis is done by the available information for process development. प्रक्रिया विकास के लिए उपलब्ध जानकारी से डेटा विश्लेषण किया जाता है। इसमें औद्योगिक डेटा को इकट्ठा करके उसका विश्लेषण किया जाता है ताकि उत्पादन प्रक्रिया में सुधार किया जा सके। उपलब्ध जानकारी का उपयोग करके मशीनों, उपकरणों और प्रणालियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है। इस विश्लेषण से प्रक्रिया में संभावित सुधार, कुशलता और गुणवत्ता बढ़ाने के उपायों का पता चलता है, जिससे उत्पादन की गति बढ़ती है
और संसाधन का अधिकतम उपयोग होता है। ऑटोमेशन टूल्स में क्या क्या आता है? पीएलसी, प्रोग्रामिक लॉजिक कंट्रोलर। SCADA, supervisory control and data acquisition. DCS, distributed control system. HMI, human machine interface. VFD, variable frequency drive. तो ऑटोमेशन टूल्स में क्या क्या आएगा? पीएलसी, SCADA, DCS, HMI, VFD. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और मैं इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कि अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके बताऊं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग द वीडियो वंस अगेन एंड मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।